बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आब। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती जब लग दसे नहीं आब माने जल 2 गिलास गट गट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब तक दसे नहीं आब। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहां भक्ति करता हूं, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो जन जाकी शरण है और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको बहा ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है। वो उसको बहाता नहीं, क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका, वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी SDM से मित्रता है तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम भी में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से DC से मेल है तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाती गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिले मिलेंगे। प्रधानमंत्री के का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं।